प्रदेश में चुनावी दौर शुरू हो चुका है। वार पलटवार का सिलसिला जोरों के साथ चल रहा है। कमलनाथ के सीडी वाले बयान को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कमलनाथ को पलटनाथ कहकर संबोधित किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं के सीडी होने का दावा किया और फिर अपने बयान से यू टर्न ले लिया। इस पर गृह मंत्री ने पलटनाथ कहकर उनको संबोधित किया है। फिर सीडी को लेकर सियासत गर्म हो गई है। पलटनाथ एक नाम है, पलटनाथ। और आप मीडिया के बंधु इस बात के साक्षी हो। इसी प्रकरण में एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा बयान है पलटने का। पूरा प्रदेश जानता है अब इस बात को कि ये किसानों के 10 दिन में 2 लाख के कर्जे के माफ नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने के बयान से पलटे। ये नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते पर पलटे। इनने पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का कहा और आने के बाद बढ़ा दिए, इस पर पलट गए। कर्मचारियों के डीए पर पलट गए। अब ये सतना वाले बयान से पलट गए तो कौन सी नई बात है। और इसलिए पलटनाथ जी है ये। भोपाल में करणी सेना के आंदोलनकारियों का चौथे दिन भी धरना लगातार जारी रहा है। करणी सेना के आंदोलनकारियों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदर्शनकारी उनके अपने हैं, उनसे चर्चा की जाएगी, आग्रह किया जाएगा। वहीं करणी सेना परिवार सर्व समाज के संगठन मंत्री शैलेंद्र झाला ने बताया कि सरकार के साथ 5वें दौर की बात हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी बातचीत हुई है। सरकार कमेटी बनाने को तैयार है। अनशन कमेटी बनने के बाद टूट जाएगा। वो हमारे अपने हैं, कोई गैर नहीं। हम भाइयों में कोई आपस में बैर नहीं। बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। तो मेरी मान्यता है कि हमारे स्वजन हैं, मानेंगे। कांग्रेस पार्टी ने डिंडौरी में सहायक आयुक्त विभाग में घोटाले को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस सरकार में डिंडौरी में 2 करोड़ छात्रवृत्ति घोटाला, तो वहीं वर्तमान में स्कूल हॉस्टलों में चल रहे मरम्मत कार्य पर भी घोटाले का आरोप लग रहा है। अब देखना यह होगा कि इन सब के बाद सरकार या विभाग क्या कार्रवाई करता है, जो गरीब आदिवासी बच्चों के हकों में डाका डाल चुके हैं और डाल रहे हैं। आदिवासी आयुक्त विभाग में लगातार भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते रहे हैं। प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोगों ने लगातार आदिवासी विभाग में आयुक्त में के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचारों को हम लोगों ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा, हम लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे आदिवासी बहुल जिले में जो मंत्री हैं, हमारी पड़ोसी जिले की उमरिया की रहने वाली हैं, डिंडोरी में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और आज शिक्षा के क्षेत्र को जिस तरह से यहाँ पर लूटा गया है, डाका डाला गया है, बच्चों के अधिकारों का हनन किया गया है, फर्जी नियुक्तियाँ की गई हैं, फर्जी खरीदियाँ की गई हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसा माना जा सकता है कि जो हमारी मंत्री हैं, हमारी पड़ोसी मंत्री हैं, उनका संरक्षण है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का संरक्षण है, तब ये आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको दर्जनों पत्र दिखा सकता हूं जो मैंने जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, लोकायुक्त को, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो को, मुख्यमंत्री को हमने भेजा, लेकिन आज तक इस विभाग पर कार्रवाई नहीं हुई। ये बहुत दुख की बात है। न देखे जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी और हमारे डिंडौरी के विधायक इसी सहायक आयुक्त विभाग के मंत्री थे, तब तत्कालीन एसी द्वारा, सहायक आयुक्त के द्वारा बच्चों की स्कॉलरशिप पर एक बड़ा घोटाला किया था, जैसा कि आप सभी ने अभी पिछले समय पर मैं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से दिखाया था। तो वो करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की भी जांच हो रही है। उसके अलावा एक भर्ती घोटाला भी उसी समय तत्कालीन मंत्री माननीय ओमकार मरकाम जी थे। तो कांग्रेस खुद घोटाले वाली सरकार है और ये आरोप लगा रही है जो सरासर गलत है।
नगर निगम में एक बार फिर MIC बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पार्षदों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि हमें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाता। विपक्ष पर आरोप लगाए गए कि विपक्ष के लोग बीच बीच में रोक टोक करते हैं। वहीं प्रतिमा महापुरुष प्रतिमा स्थापना को लेकर भी पार्षदों के बीच बहसबाजी हुई। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और APJ अब्दुल कलाम की प्रतिमा भी लगाने की मांग उठाई। कई महिला पार्षदों का कहना था कि हम घर का काम छोड़कर सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए आती हैं, लेकिन यहाँ हमें बोलने तक का मौका नहीं मिलता। कुछ महिला पार्षदों ने शिकायत की कि नगर पालिका के कुछ कर्मचारी प्रतिनिधियों से अभद्र व्यवहार भी करते हैं। इस पर आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसको वहां से उसका जो पद है झाड़ू का, उसको उस पर किया है। और मैं कमिश्नर से यहाँ सदन में सभी हमारे पार्षदों का मान सम्मान रखे, क्योंकि जो महिला पार्षद है उनके प्रतिनिधि उनके बेटे हो सकते हैं, उनके पति हो सकते हैं। तो हमारे सफाई कर्मचारियों का इसका आदेश दे कि कोई भी पार्षद या प्रतिनिधि का, हमारे प्रतिनिधि का सम्मान रखे और अपशब्द का अवहेलना की तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएंगी। जहां से उनका मूल रूप झाड़ू मारने का होगा तो हम झाड़ू भी उनसे मरवाएंगे। आप निश्चित रहे, मैं सदन को ये कहना चाहती हूँ। ग्वालियर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में ATM मशीन की कटिंग की खबर सामने आ रही है। अज्ञात कार सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। दोनों जगह SBI के ATM को निशाना बनाया गया और मुरार के MH चौराहा और बहोड़ापुर के शब्द प्रताप आश्रम के ATM को निशाना बनाया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वालियर दौरे पर रहे, जहां उनका प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। उनकी मांग है कि CM शिवराज सिंह चौहान मामले की CBI जांच कराएं। अनूपपुर में बन रही सड़क इंजीनियर की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आई है। दरअसल सड़क का काम शुरू होते ही एस्टीमेट को दरकिनार करते हुए बिना ड्रेसिंग पुरानी सड़क के ऊपर बेस और थिकनेस और गुणवत्ता को दरकिनार कर दिया गया। समय रहते यदि उच्च अधिकारियों द्वारा कार्य की जांच नहीं हुई तो मुख्यमंत्री योजना के तहत बनने वाली सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। आपको बता दें कि स्थानीय रहवासियों द्वारा CM हेल्पलाइन नंबर पर इसकी शिकायत की जा चुकी है। बावजूद इसके आज तक इसकी उचित जाँच नहीं कराई गई। दिनेश प्रजापति। आप कहाँ के निवासी हैं? यही रामनगर टोला। ये आपके यहाँ की सड़क बन रही है। जी सर। ये सड़क किस प्रकार की बन रही है, मतलब कैसे, इसका गुणवत्ता कैसी? जी तो इसको कबार के बनाना चाहिए सर। कबार के बोले तो नए सिरे से बनाना चाहिए। इसको पुराना रोड को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, दूसरा नए सिरे से बनना चाहिए। तो क्या उसी सड़क के ऊपर ही सड़क बनाई जा रही सड़क है? के ऊपर ही सड़क बनाई जा रही है, मतलब बेस को तोड़ा नहीं गया? इसको तोड़ा नहीं गया। ये आपका क्या नाम है? रामनरेश गुप्ता। आप यहाँ के निवासी है। आपके घर के सामने एक सड़क बनी हुई है जी। इस सड़क का एस्टीमेट क्या, ये जो सड़क बनी है जी, इसको तोड़कर उसके बाद बेस डाला गया है या उस सड़क के ऊपर ही बेस? किनारे तोड़ा काटा गया है ना, और ये रोड नहीं टूटी है। मतलब सड़क के ऊपर ही वो कर दिए। तो आपके हिसाब से ये सड़क कैसी बन रही है? ये गुणवत्ता नहीं है इसमें। भितरवार में नाबालिग छात्रा की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि 1 जनवरी को छात्रा ने खुदकुशी की थी, जिसके बाद सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये दिनांक 1 जनवरी 2023 की घटना है। इस दिन एक बालिका ने फांसी लगाकर सुसाइड की थी। मर्ग जांच पर ये पाया गया कि 3 लड़कों ने उसको परेशान किया था। एक लड़के से उसके शारीरिक संबंध में थे, उस पर से दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। वीरसिंहपुर पाली थाना अंतर्गत एक्टिवा स्कूटी वाहन से दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने 5 लाख की मोटी रकम पार कर ली है।
इस मामले में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने अज्ञात चोरों की जानकारी देने पर 10,000 के इनाम की घोषणा की है। घटना के बाद से ही पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है।